हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक एकेडमी। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट थर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट थर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है पार्ट वन एंड पार्ट टू की वीडियोस जो है YouTube पे लॉन्च हो चुकी हैं, डाली जा चुकी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं चार्ज से रिलेटेड, जो हमने बात की थी पहले पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर, साथ में हमने न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे डिस्कस किए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक अन्य पार्टिकल की, दूसरे एक दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का चार्ज होता है, माइनस का ई होता है। ऐसे ही जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक दो एलिमेंट्री पार्टिकल बता रहा हूं जो कि हमारे अब यूज में आना स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैं बताता हूं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका भी जो चार्ज होता है वो भी ई ही होता है, बट जो उसका चार्ज हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का ई हो जाता है। तो इतना ही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर है सेम चार्ज ही हमारा प्रोटॉन पर भी होता है, बट इसका जो चार्ज है वो माइनस में है और इसका चार्ज प्लस में है। बट दोनों के यदि मैग्नीट्यूड देखे जाएं तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं दोनों के। मैग्नीट्यूड तो आपको पता होगा ना, यानी कि जो वैल्यू है केवल, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव को साइड कर दो तो वैल्यू जो है वो सेम है। और वैल्यू कितनी होती है दोनों की, 1.6 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम। तो ये इनका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? इसको लिखने का तरीका भी देख लो, अल्फा पार्टिकल कैसे लिखा जाता है। आप प्रीवियस क्लास में भी आप शायद पढ़ के आए होंगे अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल उसका जो चार्ज होता है वो 2e होता है। कितना होता है, 2e। और ये भी पार्टिकल पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे दो नए जो आज हमने इंट्रोड्यूस किए अपनी क्लास में, दो नए एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल को साथ में फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है? तो फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। एक हमारी बात आती है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेटा इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि मोशन, जब हम जैसे चार्ज एट रेस्ट होता है तो चार्ज एट रेस्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो मोशन में आने के बाद उसमें कोई चेंज होता है क्या? तो वही मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि उसमें उसके चार्ज के मोशन में आने के बाद भी चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। चार्ज की जब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, सपोज करो कि एक चार्ज हमारा QS है, ये स्टैटिक कंडीशन में है, जबकि चार्ज क्या है, स्टैटिक है। चार्ज क्या है हमारा, स्टैटिक है। स्टैटिक चार्ज का जो हम बोल रहे हैं उसको QS बोल रहे हैं। बट यदि मैं बात करूं इन मोशन बात करूं तो मोशन में क्या हो गया कि चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज। तो जब v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो जो चार्ज जो होगा v वेलोसिटी से वो qv होगा। तो जब qv चार्ज होता है तो मोशन में चार्ज आ गया, बट उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, qv इक्वल टू qs। इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी को बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये नया नाम मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया। ये चीज मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता चुका था कि मोशन में आने के बाद भी चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, बट उस समय मैंने आपको इनवेरियंस प्रॉपर्टी जो नेम है वो नहीं डिस्कस किया था। मैंने इसलिए अब इसको डिस्कस कर दिया, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में आ जाता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, तो देन यू कैन स्टेट, यू कैन राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा एक चीज जो कई बार क्वेश्चन से पूछी जाती है, पहले बल्ब चला करते थे, 100 वाट के फिलामेंट बल्ब चला करते थे। देखो कैसा बल्ब कैसा होता है, इस तरह का तो कुछ बल्ब होता है ना, इस तरह का बल्ब होता है,
यहां से ऐसे फिलामेंट जुड़ा होता है, ये कुछ ऐसा फिलामेंट जुड़ा होता है इस तरह से, ये फिलामेंट होता है। और जब इसको हम लाइट देते हैं, यहां पर लाइट दी जाती है, यहां पर कनेक्ट किया जाता है होल्डर कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, तो लाइट इसको मिलने स्टार्ट हो जाती है। जब लाइट मिलती है तो ये फिलामेंट जो होता है इसका गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हॉट हो जाएगा ये फिलामेंट और लाल हो जाता है एकदम। और इससे क्या निकलते हैं फिर आपका लाइट निकलती है। आजकल तो एलईडी बल्ब चल गए हैं, तो इन बल्ब्स को अब ज़्यादा पूछ नहीं रही इसकी, बट फिर भी क्वेश्चन कई बार आता है और कई बार आया भी हुआ है कि उसमें पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको बिजली मतलब लाइट से कनेक्ट किया जाता है तब कितने इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट बल्ब के एक एलिमेंट के एक एंड से, सपोज करो मैं इसको एक एंड ए कह देता हूं और इस एंड को मैं बी कह देता हूं, तो एंड ए एंड बी, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बी तक। तो इसमें आता है बात कि 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो into end A of 100 watt filament bulb and flow out the same number 3 × 10⁸ from end B। A से 3 × 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और B से वो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर हुए थे वो सारे यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और ये सारी की सारी जो इक्वेशन हो रही है वो किस में हो रही है? पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में हो रहा है ये। 3 × 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो ऑप्शन आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ए ऑप्शन 3 × 10⁸18, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा 2 × 10⁻15, या फिर आ जाएगा 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उसमें आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। इसे रब कर देते हैं, आगे का फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने 2 वर्ड लिखे हैं अभी आपके सामने, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये चार्ज में मैंने पहले भी पढ़ा है। अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है? माने कि जब लाइक चार्ज वाली बॉडीज होती हैं, लाइक चार्ज यानी कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बॉडी है? लाइक चार्ज बॉडीज है ये वाली। तो लाइक चार्ज जो होती हैं वो रिपेल करती हैं, और यदि ये प्लस और माइनस हो जाती, ये प्लस हो जाती, माइनस हो जाती, तो ये क्या करती है? अट्रैक्ट करती। ये अनलाइक बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और अराइज होता है। क्या? उसमें यह आता है कि इनमें से कौन, अट्रैक्शन या रिपल्शन, इज द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज। सपोज करो कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि एक बैलून को अपने हेयर से रबिंग करो और उसको यहाँ चिपकाओ, मतलब वॉल पे चिपकाओ आप, तो वॉल पे वो चिपक जाता है। बट एक चीज आप देखो, हमने बैलून लिया, उसको रबिंग की, किसके साथ में? हेयर के साथ में, और उसे किससे चिपकाया? फिर हमने वॉल से, तो वॉल से वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है वॉल से। तो क्यों चिपका? क्योंकि वॉल तो अनचार्ज थी। चार्ज इसके अंदर भी होता है, बट अभी ये अनचार्ज है। ठीक है, और बैलून को जब हमने हेयर से रब किया है तो इसमें चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में से कुछ एक चार्ज आ गया, तो ये तो चार्ज बॉडी है, बैलून तो चार्ज है, बट आपका वॉल चार्ज नहीं है। तो वो बैलून ने वॉल को, या वॉल ने बैलून को कैसे अट्रैक्ट कर लिया? यानी कि जब चिपक गया, स्टिक हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन आ गया। यहां पे क्या आ गया? अट्रैक्शन आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गई। तो जब अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है तो आई क्यों? जबकि ये चार्ज था बट ये चार्ज नहीं था। बैलून चार्ज है, वॉल अनचार्ज है। तो ये हम ये पूछ रहे हैं इसमें कि क्या अट्रैक्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज। क्या अट्रैक्शन का मतलब ये है कि दोनों बॉडी चार्ज है, ये वाली बॉडी भी और ये वाली बॉडी भी, वॉल भी चार्ज है, बैलून भी चार्ज है? क्या ये अट्रैक्शन रियल टेस्ट हो सकता है? तो इसका आंसर आता है नो।
अट्रैक्शन इज नॉट द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन तब भी हो रहा है जब एक बॉडी चार्ज है बैलून और दूसरी बॉडी चार्ज नहीं है, तब भी अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे समझा दूंगा क्यों हो रहा है अट्रैक्शन। अच्छा, अब आती है रिपल्शन की बात। क्या रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज? तो हम कहेंगे यस। कैसे? कि सपोज करो बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, यदि ये दोनों रिपेल कर रही हैं तो रिपेल करने का मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिपेल करेंगी जब ये लाइक चार्ज होंगी। जब ये लाइक चार्ज होंगी जब ये रिपेल करेंगी। और यदि मैं इसे नेगेटिव मानूं और इसे भी नेगेटिव मानूं तभी रिपेल करेंगे जब सेम चार्ज दोनों को होगा। तो तब हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज, यानी कि दोनों बॉडी चार्ज होंगी तभी रिपल्शन होगा। और जब दोनों लाइकली चार्ज होंगी तो बोथ बॉडीज शुड बी लाइकली चार्ज सो दैट रिपल्शन विल बी देयर। तो रिपल्शन टू टेक प्लेस बॉडी शुड बी लाइकली चार्ज। क्लियर है? तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा है जो बॉडी को चार्ज होने का रियल टेस्ट है, तो हम कहेंगे रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम अपने आगे के मॉडल पे, जो मैंने आपको शायद एक बताया था एटम मॉडल करके मैं बताया था पिछले क्लास में आपको कि एटम मॉडल कुछ आएगा इसमें करके। तो एटम मॉडल तो बड़ी क्लास मतलब आगे के अगले चैप्टर्स में जब आएंगे आपके, उसमें एक चैप्टर के अंदर एटम मॉडल आएगा, एटम थ्योरी आएगी वहां पर। तो एटम मॉडल के अंदर ही एक मॉडल होता है इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मॉडल। इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ चार्ज है क्या? अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, इस अर्थ के ऊपर हर चीज, हर मटेरियल, मतलब कोई भी चीज है तो वो मटेरियल है, मतलब कहने का मतलब हर चीज मटेरियल है। सपोज करो ये मार्कर मटेरियल ही तो है, ये वॉल मटेरियल ही तो है, ये जो बोर्ड है ये मटेरियल ही तो है, पेपर मटेरियल ही तो होता है, जो चेयर टेबल ये सब मटेरियल ही होता है। टोटल जितनी भी चीजें अर्थ के ऊपर सब मटेरियल, हम भी मटेरियल हैं, हम भी तो मटेरियल ही हैं। ठीक है, तो तो हम क्या कह रहे हैं, एवरी थिंग इज मेड ऑफ मटीरियल। एवरी मटीरियल इज मेड अप ऑफ एटम। अब आती है बात एटम की। देखो यहां एटम इंट्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन मॉडल चल रहा है ना, इसमें एटम आ गया। क्या कह रहा है? एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। हर मटेरियल में एटम है। ये वॉल है ना, तो वॉल में एटम्स ही एटम्स हैं। इस पेन के अंदर, मार्कर के अंदर एटम्स से बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, हर चीज में एटम्स होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो चाहे एवरीथिंग, पेपर होता है, पेपर के अंदर जो एटम्स ही एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मेड अप ऑफ एटम्स, तो हर मटेरियल में एटम्स होते हैं। चलो एटम्स हो गए, तो एटम्स कैसे होंगे? तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं ये एक कोई पीस ऑफ पॉलिथीन ले लिया मैंने, पीस ऑफ पॉलिथीन मैंने कंसिडर कर लिया। मैंने कहा कि पीस ऑफ एटम, पीस ऑफ पॉलिथीन है, ये भी पॉलिथीन भी तो मटेरियल ही है, तो मटेरियल मैंने पॉलिथीन का पीस ले लिया। अब देखो एटम्स कहाँ होंगे इसके अंदर, ये एटम है इसके अंदर, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये सब एटम्स हैं इसके अंदर, एटम्स भरे पड़े हैं। ये छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, ऐसा मानो बारीक सा टुकड़ा लिया पॉलिथीन का, इतना छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसमें एटम्स हैं बहुत सारे। ये तो मैं अभी जो बोर्ड पे मैं इस इतने भाग में इतने ही बना पाया, क्योंकि मुझे समझाना भी है ना कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, अब बात है कि इस एटम के अंदर क्या है। ये एटम है सब, क्या है? ये सब एटम है, ये सब एटम है, एटम्स, एटम, एटम, ये सब एटम्स हैं। और ये मटेरियल था पीस ऑफ पॉलिथीन। इन एवरी एटम देयर इज ए डेंस एरिया। इन एवरी एटम देयर इज ए डेंस एरिया। तो डेंस एरिया क्या है? ये डेंस एरिया, ये डेंस एरिया। देयर इज ए डेंस एरिया इन ईच एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं हम इसको? न्यूक्लियस कह रहे हैं हम इसको। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस।
NucLeus, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एवरी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो डेंस एरिया होता है। मींस कि डेंस एरिया का मतलब क्या होता है? भारी। इस एटम के अंदर सबसे भारी चीज क्या है? वो न्यूक्लियस ही है। अब इस न्यूक्लियस को मैं थोड़ा बड़ा करके बाहर बना लेता हूँ। ये न्यूक्लियस मैंने निकाल करके थोड़ा बड़ा बना लिया, ऐसा बना लिया जैसे एटम ही है, ये ऐसा बना लिया। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस निकाल के बाहर बना लिया मैंने इसका, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन दिस न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के बाहर, अच्छा न्यूक्लियस, अब देखो प्रोटॉन मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है, बट प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये मैंने बताया था। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन तो क्या हो गया? प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, बट जो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर, जो न्यूट्रॉन है इस पे नो चार्ज, इस पे कोई ऊपर चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज। ये एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है। और ये किसके अंदर है? एटम के अंदर है। एटम के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर है, ये इसके अंदर होते हैं। अच्छा, इसमें से बाहर नहीं आते कभी भी, इसमें से ये कभी बाहर नहीं आते। प्रोटॉन भी बाहर नहीं आता और न्यूट्रॉन भी बाहर नहीं आता। और ये पॉजिटिव, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। न्यूक्लियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? अब इस न्यूक्लियस की जगह मैं एटम बना लेता हूं बाहर। मैंने एक एटम बना लिया, ये एटम ले लिया मैंने बाहर। थोड़ा बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझा सकूं कि क्या इसके अंदर कैसे क्या चीज चल रही है, वर्किंग क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने एटम बनाया, एटम के अंदर मेरा न्यूक्लियस ये हो गया, छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, बट बहुत डेंस है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, इसके बाहर ये ऐसे करके, ये फिलहाल मैंने जो आपको बनाए हैं, जो राउंड सर्कल से बना रहा हूं, ये वैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये सारे क्या हैं? ऑर्बिट्स। हिंदी में बोलते हैं कक्षाएं, ऑर्बिट्स होते हैं। तो इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमते रहेंगे, इसमें घूमते रहते हैं। इन सारे ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो इनमें क्या मूव करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है, पर इसके अंदर ये मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट की वजह से ही एटम चार्ज होता है। इस मूवमेंट की वजह से एटम चार्ज हो जाता है, बट अभी अनचार्ज पड़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया न्यूक्लियस क्या है, इसमें एटम्स क्या क्या होते हैं। एटम्स के बाहर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये सबसे आउटर ऑर्बिट है। आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। आउटर ऑर्बिट में मूव करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भी पहुंच जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? यहां भी पहुंच गए। जब ये पूरे एटम में घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एटम में घूमते रहते हैं, तब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं की वजह से ही कोई भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इस बॉडी में, किसी भी पीस में, किसी भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसी मॉडल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ चार्ज, चार्ज का इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। ये समझाना बहुत जरूरी था। इसे किसी को कोई भी इशू रह गया हो तो वो पूछ सकता है कमेंट में करके हमें। इसे फिलहाल मैं रब करता हूं। अच्छा, प्रोटॉन मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको न्यूट्रॉन भी बता दिया, अल्फा पार्टिकल भी मैंने पहले बताया आपको।
अब हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे के टॉपिक्स को पूरा करते जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बड़े टॉपिक्स अब आपके सामने आते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके बड़े टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो उन टॉपिक्स में क्या है, अब टॉपिक्स में जो अगला आता है इसमें आते हैं कंडक्टर्स। अब थोड़ा सा कंडक्टर समझ लो। पहले कंडक्टर समझाने से पहले मैं बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मैंने बताया ना, मटेरियल मटेरियल को मैं 3 जगह डिवाइड करूंगा। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या? एक तो होते हैं हमारे कंडक्टर्स। क्या होते हैं? कंडक्टर्स। इसके अलावा दूसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स। और होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। अब 1 बाय 1 समझो कि क्या होता है। हालांकि जो सेमीकंडक्टर है ये अभी समझाने का आपको कोई फायदा नहीं है। इन्हें ऐसा मान लो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो मटेरियल है इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो सेमीकंडक्टर्स है। ये सेमीकंडक्टर का एक आपका चैप्टर ही आएगा। चैप्टर जब ये बुक लास्ट हो रही होगी, एंड हो रही होगी, तो उसमें एक लास्ट का चैप्टर यही है सेमीकंडक्टर के नाम से, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से। तो वहां पे सेमीकंडक्टर आपको बहुत बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, एक जी जर्मेनियम होता है और एक सिलिकॉन SI होता है। पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है, पूरा चैप्टर ही इसी पर डिपेंड है। इसमें क्या आते हैं, डायोड्स आ जाते हैं, डायोड्स आ जाते हैं। आपकी जो LED होती है ना, LED बल्ब, वो सब इसी के अंदर आते हैं। कंडक्टर से बने, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं वो। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास इजिली विदाउट एनी डिसरप्शन। तो इस कंडक्टर वे होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जिसमें से इजिली चार्ज पास हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इजिली चार्ज पास हो जाता है, इजिली चार्ज पास थ्रू इट, इजिली चार्ज पास हो जाता है। एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है। एक प्रॉपर्टी इसकी होती है देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बहुत सारे। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि कहीं भी मूव करते रहते हैं उस मटेरियल के अंदर। अच्छा, ये कंडक्टर होते क्या क्या है, जैसे कि आपका ले लो मरकरी। मरकरी एक मेटल है। वो मेटल जितने भी होते हैं लगभग सारे मेटल ही कंडक्टर्स हैं। जैसे कि गोल्ड भी कंडक्टर ही है। इसके अलावा आप आओ टिन, आयरन, जिंक, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं सारे। ये सब कंडक्टर है। आपकी खुद की बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है। साथ में और आ गया आप तो ह्यूमन बॉडी आपकी कंडक्टर हो गई। ठीक है, तो लगभग मैंने बता दिया आपको कि जितने भी मेटल्स होते हैं तो वो ऑलमोस्ट मेटल जो है वो कंडक्टर्स हैं। इनमें इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं इंसुलेटर्स के बाद में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता। नो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से पास नहीं होता। इसमें देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं होते इंसुलेटर्स में। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। ड्राई वुड तो जानते हो ना आप, लकड़ी, ड्राई वुड, इसका एग्जांपल है ड्राई वुड। प्लास्टिक, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को ड्राई वुड यानी लकड़ी से छुओगे तो आपको करंट नहीं लगता ना, बट यदि आप लोहे से छुओ तो, आयरन से छुओ तो आप झटका खा जाओगे। ड्राई वुड, प्लास्टिक्स, ग्लास जानते हो ना, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इनसे यदि बिजली को भी छुआ जाएगा तो बिजली नहीं पकड़ती, पर बेटा करना नहीं है, किसी को भी करना नहीं है। ठीक है, कुछ और, क्योंकि ड्राई वुड ना होगा, थोड़ी सी भी गीली हुई ना
उसमें पानी का थोड़ा सा भी कुछ कंटेंट हुआ तो वो आपको झटका मार जाएगी। ग्लास, इसके अलावा हार्ड रबर, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। तो मैंने आपको कंडक्टर बता दिया, इंसुलेटर बता दिया, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, पर इसके बारे में बताऊंगा मैं तब जब ये चैप्टर आएगा। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। मैं पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब एक चार्ज बॉडी ए, ये क्या है? चार्ज बॉडी है, एक बी जो अनचार्ज बॉडी है, इसको टच करती है तो अट्रैक्शन होता है दोनों में। तो अट्रैक्शन होता किस वजह से है? तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, एक जो है हमारा एक कंसेप्ट है ये भी। तो इस कंसेप्ट का नाम है चार्ज ऑफ इंडक्शन। क्या प्रॉपर्टी है? चार्ज ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन प्रॉपर्टी है, इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कह लो, चार्ज ऑफ इंडक्शन कह लो। तो चार्ज ऑफ इंडक्शन क्या होता है, इसे थोड़ा समझने के लिए इसमें पहले आएगा कंडक्शन। क्या आता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इंडक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा, इंडक्शन पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ेंगे। चलो, इस पे पढ़ने से पहले इसमें क्या है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ, उसे थोड़ा आप देखते रहना, समझते रहना, मैं बोलता जाऊंगा। हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि एक ये कोई चार्ज कंडक्टर ए है। क्या है? चार्ज कंडक्टर ए। और चार्ज कंडक्टर ए भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। देखो मैंने पॉजिटिव कर दिया, सारा मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। चार्ज कंडक्टर ए है, ठीक है, ये चार्ज है आपका, मैं लिख देता हूं चार्ज भी, चार्ज। इसके साथ में मैं एक और बनाने जा रहा हूं कंडक्टर, ये देखो, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का ये एंड मैंने बी कह दिया, ये एंड मैंने सी कह दिया, ये एंड मैंने बी कह दिया, एक एंड मैंने सी कह दिया। ये चार्ज कंडक्टर था, मैंने एक कंडक्टर और बनाया बी सी, ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर। इस कंडक्टर के नीचे जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, एक स्टैंड लगा दिया, जैसे लकड़ी का स्टैंड लगा दिया। मैंने इंसुलेटर बताया था ना आपको, देखो कहाँ का चीजें जरूरत पड़ जाती है, मैंने इंसुलेटर बताया था। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो वो इंसुलेटर ही यहाँ लगा दिया, जैसे लकड़ी का हमने कोई लकड़ी लगा दी, कोई लकड़ी का कोई छोटा सा पीस लगा दिया, उसके हमने एक कंडक्टर रख दिया। बट ये कंडक्टर क्या है? ये अभी अनचार्ज है, अनचार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। बट अब ये समझो, जब कोई बॉडी अनचार्ज होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तब भी उसके अंदर चार्ज तो होता है, बट वो उसका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, और वो न्यूट्रलाइज होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं, इसी वजह से वो अनचार्ज कहा जाता है। बट इसके अंदर न्यूट्रलाइज नहीं है, इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन है कि जब हम इसे ए को बी से टच करते हैं, ए से बी को हमने टच कर दिया, मतलब बिल्कुल टच करके, बिल्कुल ए और बी को बिल्कुल टच कर दिया यहाँ पर। तो ए से जब बी को टच करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये किसे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, बट नेगेटिव चार्ज भी है, बट फिलहाल ये न्यूट्रल है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इसे टच किया जाएगा, तो जो इसके पूरे में नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर, ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और जब इसे टच कर दोगे, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से जाने स्टार्ट हो जाएंगे इधर। इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से इधर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, पहले इकट्ठे हो जाएंगे और फिर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। पास ओवर टू कंडक्टर ए, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंड बी पास ओवर टू कंडक्टर ए में पास होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो यहाँ सी वाला एंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब कमी होगी तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर
रेडी हो जाएगा। क्यों रेडी हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में, कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो वहां पर डेफिशिएंसी बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। वही डेफिशिएंसी हमारी पॉजिटिव होती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर सपोज करो हमने अपने हाथ की फिंगर लगा ली। क्या लगा दी? हमने एक हाथ की फिंगर, ये कंडक्टर था, अभी चार्ज होना स्टार्ट हो गया, हमने फिंगर लगा दी। यहां पर मैं एक फिंगर बना देता हूं, ये हमने फिंगर बना दी, फिंगर बना दी। जब मैं फिंगर बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मेरी फिंगर के अंदर एंटर कर जाएगा, मेरी फिंगर में एंटर कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किसमें एंटर कर जाएगा? मैंने फिंगर लगाया तो मेरी फिंगर में आना स्टार्ट हो गया। अब जब मेरी फिंगर में स्टार्ट हो गया तो मैं कहाँ खड़ा हूं इस टाइम पे? अर्थ पर। कहाँ खड़ा हूं मैं? अर्थ पे खड़ा हूं। तो जब मैं अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरी फिंगर से ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा तो अर्थ से मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम फिंगर टू अर्थ। तो फिंगर से अर्थ में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में, और इन दिस रेस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ टू फिंगर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिंगर से, वो अर्थ से मेरी फिंगर में पहुंच जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में पहुंच गया और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स मेरी फिंगर में आ गए। और जब मेरी फिंगर में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? ये भी सी एंड बी नेगेटिव हो जाएगा सारा। सी एंड बी हमारा सारे जो इलेक्ट्रॉन जो अर्थ से आए थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? फिंगर को अपनी हटा लेते हैं। फिंगर हमने हटा ली अब यहाँ से। ठीक है बच्चा, फिंगर भी हमने हटा ली। अब ये अनचार्ज कंडक्टर नहीं रहा, अब ये चार्ज हो गया। अब आगे का प्रोसेस समझना। अभी कौन सा हो गया? ये चार्ज कंडक्टर हो गया। तो ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था। अब हमने फिंगर भी हटा ली और हमने इसको भी जो टच किया था कंडक्टर को इसको भी टच करके हटा लिया यहां से। ठीक है, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं। हमने ये भी हटा लिया, इसको भी हम टचिंग इसकी हटा दी यहां से। अब केवल जो कंडक्टर जो अनचार्ज था वही बचा। समझ में आ रही है बात? तो जब ये बचता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि चार्ज, इस पे चार्ज देखो कहीं दिख रहा था पहले, अब चार्ज दिख रहा है इस पे। तो चार्ज इसी क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इसी चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, यही चार्ज को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है, नहीं हाँ इंड्यूस्ड चार्ज ही बोलेंगे, बट ये इंड्यूस्ड चार्ज किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने कंडक्शन में क्या होता है? बॉडी को टच किया है। अच्छा, इसके ही जो दूसरा मैं बता रहा था आपको इंडक्शन है। इंडक्शन का भी एक दूसरा ही केस है, बट ऐसा ही मिलता जुलता केस है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चा, आप समझो, कंडक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इंडक्शन क्या होता है? इसी कंडक्शन से मिलता जुलता इंडक्शन है, केवल समझने का थोड़ा सा आपको ढंग से समझना है, तो कंसंट्रेशन अपना बनाए रखो। अब देखो, फिर से मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक मैंने फिर से अनचार्ज कंडक्टर ले लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड बना लिया। ये सारा स्टैंड इंसुलेटिंग है, यानी कि कोई रबड़ का स्टैंड हो सकता है या फिर कोई लकड़ी का स्टैंड हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है। ये अनचार्ज कंडक्टर है। यहाँ मैंने अपना जो कंडक्टर ए बनाया था वो मैं वापस बना लेता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ये ए कंडक्टर है, कंडक्टर ए,
और ये हो गया था कंडक्टर BC, ये रोड है, ये कंडक्टर की BC की रोड है, बट ये भी अनचार्ज है, ठीक है। कंडक्टर ये भी है बट अभी अनचार्ज है। ये क्या है हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। आप समझो, देखो प्रोसेस समझो अब इसका। अभी जो पहले वाले हमने कंडक्शन वाले टॉपिक में बताया था, वो क्या बताया था कि जब इसको A को टच किया जाता है B से, अब हम A को टच नहीं करेंगे B से टच नहीं करेंगे, केवल A को इसके पास ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पास ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा पास कैसे ले जाऊँगा, ऐसे, ये पास ले गया मैं, तो बट टच नहीं करेंगे, उसके पास तक ले गए बट उसको छुआएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। तो जब A को B के पास लाया जाता है, A इज प्लेस्ड नियर एंड B ऑफ द कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर के B के पास लाया जा सकता है, तब A जो है पॉजिटिव होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर है, वो इस B एंड पे इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इस B एंड पे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ही जैसे पहले वाले में हुआ था। बट क्योंकि पहले वाला हमने टच कर दिया था, तो B एंड से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने स्टार्ट हो गए थे, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने टच नहीं किया है, टच नहीं किया ना, तो इसमें नहीं जाएंगे, बट यहाँ इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। इस प्रकार से ये भी जो है चार्ज इंड्यूस हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें अनचार्ज था ना पहले, तो अभी चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो जब ये चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, यही इंड्यूस चार्ज होता है। और इस प्रोसेस को जिसमें हमने चार्ज इंड्यूस कर दिया, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं इसमें। फिर से यदि हम इस पे अब यहाँ पर भी फिंगर लगा लें, तो फिंगर लगाएंगे, तो फिंगर लगाने के बाद में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा फिंगर से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो यानी कि यदि मैं अर्थ अपनी फिंगर लगाऊँ यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा और ये चार्ज कंडक्टर जो है फुल्ली नेगेटिव हो जाएगा, फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को हमने बोला है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आए, मतलब पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज वाली रोड ले लें, मतलब नेगेटिव चार्ज कंडक्टर ले लें, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक ही कंडक्टर से, चार्ज कंडक्टर से हम पता नहीं कितने सारे अनचार्ज कंडक्टर्स या बॉडीज को हम लोग चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग, बिना टचिंग के। इसी में एक केस और आता है कि जैसे कि ये हमारा चार्ज है, ये चार्ज कंडक्टर है। अब हम एक काम करते हैं, इसके सामने मेटल फॉइल ले आते हैं, एक मेटल फॉइल ले आए हम, कोई मेटल की फॉइल है, हमने एक मेटल की फॉइल ले आए यहाँ पर। तो जब मेटल की फॉइल को इसके पास लाएंगे, मतलब इसके पास ले आए हम, तो टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी जो डेफिशिएंसी पॉजिटिव हो यहाँ पर हो जाएगी, तो इस तरह से चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। बट ये सपोज करो मेटल फॉइल ना होती, तो मेटल फॉइल ना होकर ये कोई इंसुलेटर होता, जैसे कि पीस ऑफ पेपर, पेपर जो होता है ना, पेपर के जो पीस होते हैं वो सब क्या है, पेपर यानी कि इंसुलेटर है। तो पेपर का मैंने कोई पीस मान लिया यहाँ पर, यदि इसकी जगह पेपर का पीस होता, पेपर पीस, तब अच्छा, जब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्शन। ऐसे ही यदि ये पेपर पीस के पास भी मैं लेकर जाऊं, पेपर पीस के पास भी मैं लेकर जाऊं इसको, जो कि इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में आप कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहां कैसे होगा। अब जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे कि कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर में एटम तो है ना, एटम है ये रे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। देखो एक एटम है, ये इंसुलेटर का एटम है, इंसुलेटर कोई मटेरियल है जैसा रबड़, प्लास्टिक, उसके अंदर भी एटम, उसका मैंने एटम निकाल लिया।
उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगी, यहाँ पर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जब हम इसके पास में कोई चार्ज कंडक्टर लेकर जाते हैं पास में, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट जो इसकी जो ऑर्बिट्स हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जब स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस होने की वजह से ये सारी जो ऑर्बिट्स हैं वो पास होकर के इसके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से भी यहाँ पर जो फोर्स बनेगी, यहाँ जो फोर्स बनेगी इनके, वो भी अट्रैक्टिव ही बनेगी। क्या बनेगी? अट्रैक्टिव फोर्स ही डेवलप हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझना टिपिकल होता है इसको, बट जो मैंने समझाया आप इसको एक बार दोबारा से वीडियो चला कर देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, ये करने के बाद हम आप पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ।